हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराने लाए हैं भारत पर्व 2025 में देखो अपना देश कार्यक्रम को, जो यहाँ लाल किले पर स्थित लोन में होता है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नोडल मंत्रालय के रूप में आयोजित किया जाता है और दिल्ली के लाल किले के सामने लान पर होता है। यह पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। भारत पर्व 2025 में गणतंत्र दिवस 25 की झांकियों का प्रदर्शन, सशस्त्र बल बैंड द्वारा प्रदर्शन, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की मंडलियों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के मंडप, भारत के व्यंजन, शिल्प बाजार के माध्यम से खाद्य प्रदर्शन आदि शामिल होते हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर कराने लाए हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह देखो अपना देश कार्यक्रम के अंतर्गत यक्षगान नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य संगीत, गीत और विद्वानों के संवादों का एक अनोखा मिश्रण है। यक्षगान हिंदू महाकाव्यों के शास्त्रीय प्रसंगों को दर्शाता है। यक्षगान वैष्णव भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यक्षगान केरल के कथकली के समान दिखाई देता है। यक्षगान के कलाकार विस्तृत और अनोखी वेशभूषा पहनते हैं, जैसा कि आप सामने देख भी रहे होंगे। यह नृत्य नाटक, रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्यों की उप कहानियों पर आधारित होता है। यक्षगान में मुख्य गायक कथा सुनाते हैं और साथ में पारंपरिक संगीत भी होता है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, जो यहाँ नई दिल्ली में आयोजित भारत पर्व 2025 में देखो अपना देश कार्यक्रम में लाल किले पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं देखो अपना देश कार्यक्रम को। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, यह राजस्थान का कच्ची घोड़ी डमी हॉर्स लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से शुरू हुआ था। यह नृत्य राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी प्रसिद्ध है। यह नृत्य लकड़ी के घोड़ों के पुतलों पर किया जाता है। इसमें पुरुष नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। इस नृत्य में नर्तक हाथ में नंगी तलवार पकड़ते हैं। इस नृत्य में ढोल और बांसुरी की धुनों पर नर्तक लयबद्ध तरीके से थिरकते हैं, जैसा कि आप सामने देख भी रहे होंगे। यह नृत्य राजस्थान के लोकगीतों और परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों पर होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यह राजस्थान का कच्ची घोड़ी डमी हॉर्स लोक नृत्य है, जो यहाँ पर भारत पर्व 2025 में देखो अपना देश कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान का कच्ची घोड़ी लोक नृत्य किस प्रकार का होता है, किस तरह के कलाकार उसमें वाद्य यंत्रों पर थिरकते हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह नमामि गंगे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसे संरक्षित करने के केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे जून 2014 से शुरू किया गया था। इसका मकसद पवित्र गंगा नदी को साफ करना और उसका कायाकल्प करना है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर निकली थी। उसकी थीम है कुंभ मेला, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ कुंभ मेला। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश निकला था। इस अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवता अमृत कलश लेकर भागे। देवता जब कलश लेकर भाग रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह पर गिरी थी। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन होने वाली जगह में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। इस वर्ष
2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में मनाया जा रहा है। कुंभ मेले को आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम माना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं वह गोवा का जागोर नृत्य है। जागोर गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य गोवा के पारंपरिक समाज के आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जागोर नृत्य निवासियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। जागोर की शुरुआत गांव के पवित्र स्थान मांड में की जाने वाली प्रार्थनाओं से होती है, जहां लोक देवता से आशीर्वाद देने का आग्रह किया जाता है। जागोर शब्द का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण करना, जिन्हें गांव का रक्षक भी माना जाता है और भारत के अन्य भागों के लोग इसे जागरण के नाम से जानते हैं। हालांकि गोवा के जागोर त्योहार और जागरण के बीच अंतर यह है कि किसान समुदाय अपनी फसल को बाढ़ और नष्ट होने से बचाने के लिए इसे मनाते हैं, और उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, जो गोवा का जागोर नृत्य है। किस तरह की वेशभूषा इसमें पहनी जाती है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं और कलाकार किस तरह से थिरकते हैं। यह नृत्य गोवा के पारंपरिक समाज को आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं वह नागालैंड प्रदेश की संस्कृति, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड की संस्कृति में संगीत और नृत्य का अहम स्थान होता है। नागालैंड के अलग अलग जनजातियों के अपने अलग अलग पारंपरिक नृत्य और गीत हैं। यहाँ लगभग 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। इन नृत्यों को त्योहारों और समारोह के दौरान किया जाता है। नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध नृत्य जैसे नागा योद्धा नृत्य, अट्टू-मट्टू तथा जेलियांग नृत्य। हमें यह भी जानना चाहिए कि नागालैंड की संस्कृति भाषाई रूप से बहुत विविध है। यहाँ की हर जनजाति की अपनी अलग भाषा और बोली है। नागालैंड में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। नागालैंड के त्योहारों में लोग यहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नृत्य करते हैं। यह वहाँ की पारंपरिक टोपी है जो पारंपरिक रूप से लोग पहनते हैं। नागालैंड के लोग संगीत के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं। यहाँ ढोल, घंटियाँ और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्यों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं मेघालय की संस्कृति को। आओ जानते हैं मेघालय प्रदेश की संस्कृति के बारे में। मेघालय के लोग 3 प्राचीन पहाड़ी समुदायों गारो, खासी और जैतियों से मिलकर बने हैं, जिनके पास पारंपरिक बांस और बेंत के उत्पाद बनाने और शिल्प बनाने का एक विशेष कौशल होता है। मेघालय की कला और शिल्प की अपनी एक अलग ही विशेषता है। मेघालय को बादलों का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक आर्द्र स्थानों में से एक है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,777 मिलीमीटर होती है। मेघालय के हरे भरे घने वन वाष्पोत्सर्जन को सुगम बनाकर उच्च वर्षा में योगदान देते हैं। यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज, अमकोई तथा झरनों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेघालय का बागला उत्सव भारत के मेघालय के गारो लोगों के बीच इस सबसे लोकप्रिय उत्सव है। यह 100 ड्रमों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। आप यहाँ के झरनों, गुफाओं तथा लिविंग रूट ब्रिज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ भिन्न भिन्न तरह की गुफाएं और झरने आपको देखने को मिलेगी, और वनों के अंदर लिविंग रूट ब्रिज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं तीर्थयात्रियों को और पर्यटकों को, जो यहाँ पर आने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। और देखने को मिलता है कि किस तरह की झरने और गुफाएं तथा लिविंग रूट ब्रिज यहाँ पर होते हैं। उसी को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह लिविंग रूट ब्रिज है जो मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ की जनजातियाँ किस तरह की होती हैं, किस तरह का वहाँ डांस होता है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। उसी के स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए हम भारत पर्व 2025 में देखो अपना देश कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे वह आसाम प्रदेश की सभ्यता के बारे में और संस्कृति के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ का
चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह चराई देव मैदान आसाम में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 19वीं शताब्दी टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह अहोम राजवंश के नश्वर अवशेषों को अपनी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया। असम की संस्कृति इंडो बर्मी, मंगोलियन और आर्यन जैसी कई संस्कृतियों का मिश्रण है। असम का राज्य त्यौहार बिहू है। यह त्यौहार जाति पंथ या धर्म से परे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह भारत पर्व 2025 अपना देखो अपना देश कार्यक्रम नई दिल्ली में लाल किला प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी 26 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम को अवश्य ही एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद।